हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कनेडियन लिटरेचर में जो हमारी राइटर रहती हैं मार्गरेट एटवुड, उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उनकी जो बायोग्राफी है उसके साथ साथ उनके फेमस वर्क को। तो किस किस को डिस्कस करेंगे? बायोग्राफी एंड फेमस वर्क को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि बायोग्राफी क्या रहती है। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ है 18 नवंबर 1939। बात क्या है गाइज, अब तक इन जो हमारी पोइटस हैं, असिस्ट हैं, वो अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में हमारे साथ लाइव हैं। और इनकी जो एज है वो कितनी हो चुकी है? 82 ईयर्स इनकी एज हो चुकी है। काफ़ी फेमस चर्चित महिला है, पॉपुलर हैं, पावरफुल लेडी कही जाती हैं और काफ़ी बड़ा रोल रहा है इनका इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम बात कर लेते हैं, जो इनका बर्थ हुआ था वो कनाडा में ही हुआ था। अब हम बात करें कि इनको क्या क्या बोला जाता है, इनके नाम के साथ क्या क्या जोड़ा जाता है। तो इनको पोइटस, असिस्ट, इन्वेंटर, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और ऑथर। ठीक है, तो इन्होंने गाइज क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, असिस्ट ऐसे लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं, इन्वेंटर इन्होंने इन्वेंट किया है। एक जो हमारा पेन रहता है एक, उसका इन्होंने लॉन्ग पेन, इसका इन्होंने इन्वेंट किया है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा है। उसके ऊपर इन्होंने क्या दिए हैं? सुझाव दिए हैं, सजेशन दिए हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को संतुलित या हम कहें कि बैलेंस में रख सकते हैं। तो गाइज ऑथर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोवेल और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं। तो ये इनका टैग रहता है। फिर अगर आगे हम बात करें तो एक ये फाउंडर भी रही हैं कि द ग्रिफन पोइट्री प्राइज। द ग्रिफन पोइट्री प्राइज की ये क्या रही हैं? फाउंडर रही है। ये इन्होंने प्राइज इन्होंने बनाया है। ठीक है, जो किन को दिया जाता है? जो कनेडियन इंग्लिश लिटरेचर हैं, राइटर हैं, उनको दिया जाता है। तो ये अभी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि ये जो फाउंड किसने किया है। तो जो हमारी मार्गरेट एटवुड है उन्होंने इसको फाउंड किया है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि अवार्ड्स की बात कर लेते हैं कि इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं। तो अवार्ड में फर्स्ट नेम आता है इनको जो बुकर प्राइज दिया गया है, बुकर प्राइज, और 2 टाइम्स दिया गया है गाइज। जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में शायद पुलिजर प्राइज बता दिया, लेकिन पुलिजर नहीं है, वो बुकर प्राइज है जो इनको 2 टाइम्स दिया गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दी बुक पीस प्राइज ये दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद गिलर प्राइज ये कनाडा का है, ये इनको दिया गया है। कनाडा का हाईएस्ट अवार्ड है जो कनेडियन लैंग्वेज में राइट करने पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कुछ बात करें इनके लाइफ से रिलेटेड, तो गाइज इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 12 ईयर्स तक स्कूल में ये नहीं गई थी, प्रॉपरली रेगुलर वे पे ये 12 ईयर तक नहीं गई थी। तो एक बच्चा है, आज हम 4 साल की 3 साल की उम्र में उसको रेगुलर स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ये 12 ईयर तक घर पे ही इन्होंने एजुकेशन हायर की। मीन्स हमें नहीं पता इन्होंने की या नहीं, लेकिन 12 ईयर तक ये फुल टाइम स्कूल में नहीं जाती थी। ये इनके लाइफ का इंसिडेंट रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो 6 साल की उम्र में ही इन्होंने पोइट्री लिखनी या हम कहें गाना शुरू कर दिया था। तो 6 साल का एक बच्चा है जो अपने आप पोएम बना के सुनाता है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो ये 2 इंसिडेंट बताए। अगर हम एक और बताएं इनके लाइफ का, जो कि हम देखते हैं कि 16 ईयर की एज में इन्होंने प्रोफेशनली
राइट करना शुरू कर दिया था। प्रोफेशनली का आप समझते हो, जब हम प्रोफेशन जो आज के हमारे राइटर हैं अब हैं वो प्रोफेशनली राइट हैं, जो एक हमारे बिजनेस के तौर पे लिखते हैं। तो इन्होंने 16 की एज में इन्होंने प्रोफेशनली लिखना शुरू कर दिया था, एक 12th क्लास का बच्चा। ठीक है, तो आई होप गाइज ये इनके लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रह गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देख लो, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। एक इन्होंने इन्वेंट भी किया है पेन, उसका भी हम बात करेंगे कि इन्वेंटर किस चीज़ की रही है। तो गाइज इन्वेंटर क्यों बोला गया है, एक लॉन्ग पेन होता है, लॉन्ग पेन होता है जिसको इन्होंने इन्वेंट किया है, जो कि क्या है, एक डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, एक रोबोटिक इंक होती है गाइज, जो हम देखो यहाँ बैठे हैं और हमें मान लो सिग्नेचर करने हैं दूसरी जगह पे, तो ये रोबोटिक इंक होती है जो वहाँ पे हूबहू ऐसे ही सिग्नेचर कर देगी, बिल्कुल ओरिजिनल। तो इनको इन्होंने इसकी इन्वेंट क्यों की, क्योंकि ये मान लो कनाडा में किसी जगह पे है और दूसरी जगह पे जाके इनको सिग्नेचर करने हैं, तो उस झंझट को मिटाने के लिए इसने लॉन्ग पेन का आविष्कार किया था गाइज। लेकिन वैसे हम लीगली समझे तो ये मिसयूज है, वैसे पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या लॉन्ग पेन से है। ठीक है, लेकिन अगर पता चल जाए तो ये मिसयूज है, जो काफ़ी टाइम इन्होंने यूज किया है। और इन्वेंट कब किया था, 2004 में इन्वेंट किया था। रोबोटिक डिवाइस है जो कि हम कहीं बैठे भी कहीं अपने सिग्नेचर ओरिजिनली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका इन्वेंट रहा है। अब हम बात करें इनके फेमस वर्क की। तो गाइज एक बात और है, देखना 1961 तक इन्होंने 18 नॉवेल्स लिख लिए थे, 18 बुक्स इन्होंने लिख लिए थे, 900 बुक ऑन चिल्ड्रन ये लिखे थे। ठीक है, और शायद 6 के करीब इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिख लिए थे। तो इन्होंने मान लो, देखो इनका बर्थ हुआ 39 में, और इन्होंने इस टाइम तक कितने ज़्यादा अपने वर्क लिख लिए थे। और इनकी काफ़ी ज़्यादा, जो हम बात करें कि दी हैंडमेड टेल है, सरफेसिंग है, उनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। ये इनकी खासियत रही है, जो सीरियल भी बन चुके हैं। इनकी जो थीम थी वो बेसिकली हम बात करते हैं कि सोशल जो हमारा प्रॉब्लम रही है उनसे भी हैं, और जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का हमारा जो लोगों का रहन सहन है, उसके ऊपर भी इन्होंने क्या लिखा है, अपना वर्क लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इनके फेमस वर्क की। तो मेरे साथ बने रहिए, जाइएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी क्लास। तो गाइज इनके जो कुछ वर्क रहते हैं, देखना एक बार, मैंने यहाँ पे नॉवल, कुछ शॉर्ट स्टोरी और कुछ पोएम्स लिखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं गाइज, ये पूछ लिया जाता है कि जो सरफेसिंग है वो किसने लिखा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई एक आध बार क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं करैक्टर से रिलेटेड, तो वो भी हम करेंगे। जो हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ वर्क लिखे हुए हैं इनके, अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ देखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सरफेसिंग क्या है, सरफेसिंग इनका नोवेल है, जो कि एक लड़की के, एक अननेम्ड गर्ल के ऊपर डिपेंड है, लिखा गया है, जो अपने फादर की सर्च में इधर उधर घूमती है। लेकिन जो इसका एंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, हैप्पी एंड है। फिर अगर आगे हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेडी और क्लेव, ये इनका अनदर एक नोवेल है। इसमें भी जो थीम है वो सोशल सब्जेक्ट ही रखा गया है। कैट्स आई एक पेंटर की कहानी है। ठीक है, कैट्स आई क्या है, एक पेंटर की कहानी है, जो कि एक नोवेल है। बॉडीली हार्म ऑल्सो एक नावल है। ठीक है, बॉडीली हार्म है, वो भी क्या है, एक नोवेल है। फिर आगे हम बात करें हैंडमेड टेल्स, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका नोवेल है। इसको हम गाइज वाइडली डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से राइटर से पूछ लिए जाते हैं, और जो इसका थीम है वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या रहता है,
नोवेल रहता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हैंडमेड के ऊपर ही है, ठीक है। फिर आगे हमारा एलिस ग्रेस। एलिस ग्रेस है, इसके ऊपर इनको गिलर प्राइज मिला था। क्या मिला था? गिलर प्राइज मिला था। इसके ऊपर इनको बुकर प्राइज मिला था, ये बात आप याद रखना। बुकर प्राइज इसके ऊपर मिला था, गिलर प्राइज इसके ऊपर इनको मिला था। और इन दोनों के ऊपर गाइज जो सीरियल और जो मूवी हैं वो भी बनी हुई हैं, ठीक है। कि किसी भी मूवी को बनाने के लिए कौन कौन से जो इनके प्ले हैं या नोवेल हैं उनको सिलेक्ट किया था। अब आगे हम बात करें कि ब्लाइंड एशियन, इनके ऊपर भी इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2000 में ये पब्लिश हुआ था। इनके नेम, ये जो डेट है ना, इनको भी याद रखना है कि डेट से पूछ लिए जाते हैं कि सरफेसिंग है वो कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करें डांसिंग गर्ल, शॉर्ट स्टोरी है जो 1977 को पब्लिश की गई थी। फिर आगे हम बात करें डबल पसफन, ऑल्सो ए पोएम रहती है गाइज, सॉरी, जो कब पब्लिश की गई थी? 1961 में पब्लिश हुई थी। टू हेडेड पोइम्स है वो 1978 में पब्लिश की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम पढ़ेंगे। गुड बोन्स शॉर्ट स्टोरी है 1992 में पब्लिश की गई थी। मॉरल डिसऑर्डर ऑल्सो ए शॉर्ट स्टोरी जो पब्लिश की गई थी 2006 में। तो गाइज ये तो अब भी लिख रही हैं क्योंकि जो हमारी एटवुड हैं वो अब भी हमारे बीच में लाइव हैं, जिंदा हैं। तो ये इनके फेमस कुछ वर्क रहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इनकी थीम रही है उसको हम डिस्कस करें तो इनकी जो थीम रही है वो सेल्फ आइडेंटिटी की रही है, जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसके ऊपर रहा है, या फिर हमारे जो रिलीजन वगैरह हैं वो इनकी थीम रही है। तो आई होप गाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं कनेडियन लिटरेचर की। और ये हमारा फर्स्ट राइटर था। इसके बाद आगे भी हम जो हमारे 7-8 इम्पोर्टेंट फेमस राइटर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।